वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। ऐसी तथ्य स्थिति में नियुक्त पत्र का खंड 11 अंतःकरण के विरुद्ध एक खंड होना अभिनिर्धारित किया जाता है और इस प्रकार सेवा शर्त नियमावली इस सीमा तक संविधान के अनुच्छेद 14 का भंग करने वाली अभिनिर्धारित की जाती है। नियोजन की संविदा भी इस विस्तार तक शून्य होना अभिनिर्धारित की जाती है। शब्द अनकॉन्सनेबल का शब्दकोश अर्थ है अंतश्चेतना के लिए कोई आदर न दर्शाना। क्या सही है अथवा युक्तियुक्त है उसके मेल में न होना। अतः अंतश्चेतना के विरुद्ध कोई सौदेबाजी एक ऐसी होगी जो क्या सही अथवा युक्तियुक्त है उसके मेल में न हो। विधान ने भी अनेक मामलों में संविदा के एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार से असम्यक अथवा अनुचित फायदा लेने को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया है। इस प्रकार के विधान के उदाहरण ब्याज संबंधी विधियां, ऋण राहत विधियां और कर्मकारों की सेवा शर्तों तथा काम के घंटों को विनियमित करने वाली विधियां और सेवा से उनकी अनुचित सेवोन्मुक्ति है और वह नियंत्रण आदेश भी है जो किसी पक्ष को एक विशिष्ट आवश्यक वस्तु को किसी अन्य को बेचने का निर्देश करता है। अतः हम उक्त अपील में कोई बल नहीं पाते, वह तदनुसार खारिज की जाती है। पैरा चेंज। जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, वर्तमान अपील CA संख्या के प्रत्युत्तरदाता की मृत्यु होने और उसके विधिक वारिसों को प्रतिस्थापित नहीं किए जाने के कारण उसके विरुद्ध उपशमन हो गया है। हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि उसके विधिक वारिस इस निर्णय के फायदों का लाभ ले सकते हैं। इस सीमा तक कि प्रत्युत्तरदाता की सेवा समाप्ति की तिथि से उसकी अधिवर्षता की तिथि तक उसे देय मजदूरी के बकायों का 60% प्राप्त करने के लिए प्रत्युत्तरदाता हकदार था। यह फायदा वेतन के सामयिक पुनरीक्षण के आधार पर संगणित किया जाएगा और अन्य सेवांत संबंधी फायदे जो 3 मास के भीतर मृतक कर्मचारी के विधिक प्रतिनिधियों को संदाय किया जाएगा। यदि यह 3 मास के भीतर नहीं दिया जाता तब 9% की दर से ब्याज प्रोद्भूत होगा। इसके अतिरिक्त वे वैधानिक फायदों जैसे उपदान, भविष्य निधि और पेंशन यदि कोई है के लिए भी हकदार होंगे। उपरोक्त अपील का निपटारा सिविल अपील संख्या 419/426 वर्ष 2004 में निर्णय के निबंधनों में हो जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली
उच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करते हुए दिनांक 8 दिसंबर 2011 के निर्णय से नामंजूर कर दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह संप्रेक्षण करते हुए कि लोकहित के अध्यारोहण को अंतर्ग्रस्त करने वाले वादों के सिवाय किसी अधिकारी के एसीआर को स्वयं उस अधिकारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति को प्रकट नहीं किया जा सकता है। मामले को केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष इस विवादक पर विचार करने के लिए प्रतिप्रेषित किया था कि क्या वृहत्तर लोकहित में अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना को प्रकट किया जा सकता था। स्टॉप।